हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे, क्योंकि आपके समय को मैं ध्यान में रखते हुए जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपका भी समय बहुत कीमती होता है, आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से यूपीआई के संदर्भ में पीएसपी में एस का क्या मतलब होता है, ये आपको बताना है। एस का क्या मतलब होता है? सर्विस होता है, सिस्टम होता है, सर्वर होता है, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। यूपीआई जो लेन देन करते हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन, उसको कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, तो पीएसपी में एस का जो फुल फॉर्म होता है, सॉरी, एस का जो मतलब होता है वो क्या होता है, यही पूछ रहा है आपसे। तो क्या हो जाएगा बच्चों? सर्विसेज होता है। ठीक है ना, एस का मतलब क्या होता है? सर्विसेज। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट अगला है। निम्नलिखित में से उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय लिंक होते हैं? मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि एक ही ऐसा टोपोलॉजी है जो द्विदिशीय काम करता है। मेस, रिंग, स्टार या फिर नन ऑफ दीज। कौन सी वो टोपोलॉजी है जो द्विदिशीय नोड पे लिंक होती है? तो जल्दी से बताइए बच्चों, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो रिंग टोपोलॉजी जो होती है वो आपकी द्विदिशीय कहलाती है। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट अगला है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संचार का सबसे आसान तरीका है? सबसे आसान तरीका पूछ रहा है, तो बताइए। लेटर है, ईमेल है, फैक्स है, या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। कौन सा संचार का सबसे आसान तरीका है बच्चों? लेटर लिखना, ईमेल लिखना, फैक्स लिखना, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? इसमें से जो आसान तरीका है बच्चों वो है आपका ईमेल भेजना। ठीक है ना, तुरंत आप किसी को भेजिए और पहुंच जाता है। तो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों लेकर के आया हूँ, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं और मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चंस इसमें रखे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने इसकी तैयारी कर ली तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, आपके पास होने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट अगला है। निम्नलिखित में से साटा का पूरा नाम क्या होता है? साटा का फुल फॉर्म बताइए। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, स्टूडेंट एथलेटिक ट्रेनिंग एसोसिएशन, सिंपल ऑथेंटिकेशन, टेक्निकल एरिया, या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। साटा का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? तो साटा का फुल फॉर्म होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है ना, दो चार बार अगर आप बोलेंगे तो आपको खुद याद हो जाएगा और उसके बाद ऑप्शन देखेंगे तो तुरंत आपको याद आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट अगला है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है? कैलकुलेशन के लिए, गणना के लिए बस एक ही लिब्रे ऑफिस का एक ही ऐसा एप्लीकेशन है जो गणना के लिए यूज किया जाता है। तो कौन सा है? लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस कैल्क, या ऑल ऑफ दीज, सभी? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क, ठीक है ना, यही है जो आपकी गणना के लिए काम में आता है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है। निम्नलिखित में से किस स्लाइड के कंटेंट प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड में शामिल किए जाते हैं? कह रहा है किस स्लाइड के कंटेंट जो होते हैं वो प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड में शामिल किए जाते हैं। वो स्लाइड क्या कहलाती है? मास्टर स्लाइड, प्रेजेंटेशन फाइल, हैंडआउट्स, या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मास्टर स्लाइड कहलाती है। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट अगला है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जा सकता है? वेब पेज का कोड किसके द्वारा लिखा जाता है? यूआरएल के, विनजिप के, पर्ल के, या फिर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के? तो बताइए क्या हो जाएगा? वेब पेज का कोड लिखा जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के, और इसका फुल फॉर्म होता है किसका? HTML का। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट अगला है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्सटेंशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर नहीं है? जल्दी से बताइए, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर नहीं है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, एडोब रीडर, MS पावर पॉइंट, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। कौन सा ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर नहीं है ये पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो एडोब रीडर जो है वो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर नहीं होता है। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट अगला है। यूपीआई की संस्थापना NCPI के द्वारा की गई थी, ये बात सही है कि गलत है? बताइए, यूपीआई की स्थापना NCPI के द्वारा की गई थी या नहीं? ट्रू है कि फॉल्स? जल्दी से बताइए। तो NCPI के द्वारा ही बच्चों यूपीआई की स्थापना की गई है, ये बात सही होगा। ठीक है ना, NCPI के द्वारा ही यूपीआई की स्थापना की गई थी। चलिए अब नेक्स्ट अगला है। निम्नलिखित में से किसको प्रथम ब्राउजर की श्रेणी में रखा गया है? बताइए। इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, मोज़ैक, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। प्रथम ब्राउजर की श्रेणी में किसे रखा गया है, जल्दी से आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर?
मोज़ैक जो है वो हमारा सबसे पुराना ब्राउज़र है और सबसे पहला ब्राउज़र है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा वर्तमान में आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, अब आप कहेंगे ये कहाँ लिखा है, तो AEPS का फुल फॉर्म होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, में मौजूद होता है। कौन सी सुविधा वर्तमान में AEPS में मौजूद नहीं है? वर्चुअल कार्ड क्रिएशन, कैश डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी सुविधा जो है वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, ये बताना है। तो वर्चुअल कार्ड क्रिएशन जो है ये नहीं है, कैश डिपॉजिट हो सकता है, बैंक बैलेंस इंक्वायरी भी आपकी हो सकती है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से हेडर फुटर किस पृष्ठ पर डिफॉल्ट रूप से मुद्रित होता है? हेडर और फुटर किस पृष्ठ पर डिफॉल्ट रूप से मुद्रित होता है? एवरी पेज मतलब पूरे पेज पर, फर्स्ट पेज मतलब पहले पेज पर, लास्ट पेज मतलब अंत के पेज पर, और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हेडर और फुटर किस पृष्ठ पर डिफॉल्ट रूप से मुद्रित होता है बच्चों, ये बताना है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? सभी पेजों पर, ठीक है ना, एवरी पेज, सभी पेजों पर हेडर और फुटर होता है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से देखने और छापने के लिए आयताकार पृष्ठ की दिशा क्या कहलाती है? देखिए, देखने और छापने के लिए आयताकार जो पृष्ठ है उसकी दिशा को क्या कहते हैं? डायरेक्शन कहते हैं, ओरिएंटेशन कहते हैं, प्रिंट लेआउट कहते हैं, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों? ओरिएंटेशन कहते हैं, ठीक है ना, ओरिएंटेशन कहते हैं उसे। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस है? जॉयस्टिक, माउस, हार्ड ड्राइव या ग्रीन, बताइए जल्दी से बताइए, स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो ये तो आप बता सकते हैं, हमारी हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव हमारी स्टोरेज डिवाइस कहलाती है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से ट्विटर में ट्वीट के लिए अधिकतम सीमा कितने अक्षर की होती है? ट्वीट अगर कर रहे हैं आप तो उसमें अधिकतम सीमा कितनी होती है लेटर की? 280, 170, 150 या फिर 80, कितनी होती है बच्चों, ये बताना है। तो 280 वर्ड में आप ट्वीट कर सकते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा बाजार प्रतिभूतियों में शामिल नहीं होती है? बताइए बताइए, मुद्रा कौन से बाजार में प्रतिभूतियों में शामिल नहीं होती है? कौन सी मुद्रा? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल कंप्यूटर, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कौन सी मुद्रा बाजार प्रतिभूतियों में शामिल नहीं होती है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो शामिल नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, यूपीआई में भाग लेने वाले बैंकों के लिए पत्र मानदंड यह है कि बैंक को मोबाइल बैंकिंग सेवा के लिए आरबीआई ने अनुमोदन प्राप्त करना होता है और साथ ही डैश पर लाइव होना चाहिए। क्या लाइव होना चाहिए, ये आपको बताना है। BBPS, IMPS, AEPS या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए, जब भी कोई बैंकों के लिए पत्र मानदंड होता है तो मोबाइल बैंकिंग सेवा के लिए आरबीआई के द्वारा जो अनुमोदन प्राप्त होता है उसके साथ साथ किसके द्वारा लाइव होना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो किसके द्वारा होता है बच्चों? IMPS के द्वारा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है ना, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से हम एक वेबसाइट सुरक्षा प्रमाण पत्र कैसे पा सकते हैं? वेबसाइट सुरक्षा प्रमाण पत्र अगर आपको पाना है तो किसके जरिए पाएंगे? क्लिक ऑन पॉडलॉक आइकॉन, डूइंग ऑनलाइन सर्च, कॉन्टैक्ट बाय ईमेल यूजर या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसके द्वारा वेबसाइट सुरक्षा प्रमाण पत्र हम पा सकते हैं, ये बताना है। पैडलॉक आइकॉन के द्वारा, ऑनलाइन सर्च के द्वारा, ईमेल यूजर के द्वारा या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों? पैडलॉक आइकॉन के द्वारा जो है हम ये सुविधा पा सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में मौजूद नहीं होता है? लिब्रे ऑफिस के स्टेटस बार में कौन मौजूद नहीं होता है? पेज नंबर नहीं होता है, नेम ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का नाम नहीं होता है, कैरेक्टर नहीं होता है या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए, लिब्रे ऑफिस राइटर अगर आप खोलते हैं तो उसके स्टेटस बार में क्या नहीं मिलता है, ये पूछ रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। तो कंप्यूटर का नाम जो है वो नहीं होता है, बाकी सब होता है, ठीक है ना, पेज नंबर भी होता है, कैरेक्टर भी होता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल में सेवा प्रदान का नाम अलग करता है? जैसे कि एक यूजर और एक डोमेन नेम होता है, ठीक है ना, यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग कौन करता है? एंड, हैश, @ या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सिंबल ईमेल में
अलग करता है तो ये तो आपको पता होगा, एट द रेट ही करता है, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला है, प्रेजेंटेशन में हैंडआउट को सभी स्लाइड के लिए प्रिंट कर सकते हैं, क्या ये बात सही है कि गलत है? कोई प्रेजेंटेशन है उसमें हैंडआउट को सभी स्लाइड जितनी भी हैं उन सबको प्रिंट किया जा सकता है, ये कह रहे हैं, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, बताइए। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सभी हैंडआउट प्रिंट को एक साथ प्रिंट किया जा सकता है, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध विभिन्न प्रकार के इंटरनेट संसाधनों को देखने और उससे इंटरेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, बताइए ये बात सही है कि गलत है? ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध विभिन्न प्रकार के इंटरनेट संसाधनों को देखने और उनसे इंटरैक्ट होने के लिए, मतलब उनसे मिलने जुलने और उनसे बातचीत करने में जो हमें सहायता मिलती है उसके लिए ही यूज किया जाता है, ये बात सही है कि गलत है? तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने के लिए 2 प्रकार के पासवर्ड की आवश्यकता होती है, क्या ये बात सही है कि गलत है? इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने के लिए बताइए ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल गलत है, इंटरनेट बैंकिंग के लिए 2 प्रकार के नहीं, एक ही प्रकार के पासवर्ड की जरूरत होती है। क्यों 2 प्रकार की होगी बच्चों? लिब्रे ऑफिस राइटर में शिफ्ट प्लस पेज में चुनिंदा लाइनों के साथ स्क्रॉल करता है, लिब्रे ऑफिस राइटर को कह रहा है शिफ्ट प्लस पेज अप जब आप प्रेस करेंगे तो जो कुछ चुनिंदा लाइनें होती हैं उनके साथ को स्क्रॉल करता है, ठीक है ना, ऊपर नीचे करने का वो काम करता है, क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही बात है, पेज अप या पेज डाउन अगर शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो क्या होगा, स्क्रॉल करने का काम करेगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, निम्नलिखित में से कीबोर्ड के किस फंक्शन कुंजी का इस्तेमाल किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किया जाता है, जल्दी से बताइए। किसी फाइल का नाम बदलना है तो कीबोर्ड के किस फंक्शन का उपयोग करेंगे, F1 F2 F3 F4? क्या हो जाएगा? F2 का प्रयोग करेंगे तो एडिट आ जाएगा मोड, और उसमें जो है आप नाम को चेंज कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस थे। डेली आपको क्लास मिलेगी, अभी जो एक दिन की गैपिंग हो रही थी अब वो बिल्कुल नहीं होने वाली है, जब तक आपके एग्जाम चलेंगे तब तक आप लोगों को डेली वीडियो मिलेगी रोजाना 9 बजे मॉर्निंग में, ठीक है ना, सुबह 9 बजे। तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए मैं विराज आपसे इजाज़त लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।